तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस किया में स्टडी विभाग फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के आपके अपने चैनल यस किया में स्टडी विभाग का फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे वीडियो हम क्या बात करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर फुल वीडियो आपको दी जा रही है। यहाँ पर फिजिक्स का सेशन चल रहा है, तो आपको यहाँ पे 7वां चैप्टर दिया जा रहा है। आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। उन 6 चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस बनने थे, जितने भी क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ देने का प्रयास किया गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें तुरंत आपकी स्क्रीन पर पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। आपको हम बताते हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 7 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर 7 का नाम क्या है, इसमें आपको बताते हैं उसका नाम क्या है कि धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। कोई धारा लूप है, इस पर बल युग्म का आघूर्ण और चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी को पढ़ेंगे इसमें, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इससे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आपके इससे बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी और आंकिक प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ साथ आपको इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको चलिए पहले बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ साथ आप लोग एक बात और जान लीजिए कि आपका जो लिंक है, यानी टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि वहां पे आपको जो पीडीएफ्स मिल रही है, यूट्यूब की जो पीडीएफ्स होती है हमारी, वो टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। उसका कोई पैसा नहीं देना है, आपको अच्छी तरीके से डाउनलोड करके पढ़ना है। वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ यहाँ बेनिफिट करता है कि आपको अच्छी तरीके से सारी पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपके नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर आप देख लेते हैं, तो वहाँ से भी आपकी जो 90% चीज़ें जो होती हैं कवर हो जाती है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न 1 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। देखिए इसमें 4 मीटर आपको दिए होंगे। फर्स्ट मीटर क्या है, अमीटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा वोल्ट मीटर, तीसरा मिली अमीटर। देखिए अमीटर क्या होता है, इससे करंट को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से भी क्या होता है कि इससे वोल्टेज को मापा जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है इससे वोल्टेज को, और जो मिली अमीटर होता है वो बहुत छोटी करंट को मापने के लिए कार्य किया जाता है। तो इनमें से जो जिसका प्रतिरोध सबसे उच्चतम होगा, उसका प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर जो होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्चतम माना जाता है या रखा जाता है। इस तरीके से इसका यहाँ मान चलते हैं कि इन चारों में से किसका जो प्रतिरोध होगा सबसे उच्चतम होगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे उच्चतम होगा। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बताने का भी प्रयास करेंगे अगले प्रश्न की, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कहा गया रहा है कि यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m होगा। देखिए इसको आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर की बात करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय आघूर्ण m है कितना निकल कर आएगा। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा, आपका NIA। इन चारों ऑप्शन में से क्या निकल कर आएगा, NIA निकल कर आएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को पढ़ते रहना है। आपको एग्जाम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है तो ये सब प्रश्न बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रश्न बताएंगे। ठीक है, यदि L मीटर लंबाई के एक चालक तार को, ठीक है, यदि L मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में जोड़ा जाता है, किसमें, एक वृत्ताकार लूप है, उसमें क्या किया जाता है कि L लंबाई का एक चालक तार जोड़ा जाता है तथा I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। उसमें क्या किया जाता है कि I एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित की जाती है। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, जो लूप होगा हमारा, उसका जो चुंबकीय आघूर्ण क्या बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, IL² / 4 पाई, IL² / 2 पाई, पाई IL²
या आई एल। ठीक है, देखिए इसमें से आपको जो ऑप्शन सही निकल कर आएगा उसको हम आपको सॉल्विंग करके बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि जब तार को 8 त्रिज्या के लूप में जोड़ा जाता है, यदि कोई तार है उस तार को r मीटर की त्रिज्या के लूप में जोड़ा जाता है, मतलब जैसे ये हमारा कोई तार हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कर दिए थे, r मीटर की त्रिज्या में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी रखते हैं, r मीटर रखते हैं और आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, जो इसका लंबाई है कितना है, यल माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ प्रश्न में कह रहा है लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखिए इस आधार से जो इसकी परिधि होगी क्या होगी, यल इज इक्वल टू 2πr, ये आपको निकल जाएगा क्योंकि यल पूरा इसका लंबाई यानी टोटल क्षेत्रफल होगा, टोटल परिधि होगी। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर चलिए परिधि का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, जो परिधि का चुंबकीय आघूर्ण है यम बराबर आई ए, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है करंट इंटू जो क्षेत्रफल होगा, टोटल क्षेत्रफल लेते हैं तो आई ए होगा आई पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए आई इंटू पाई इंटू यल अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, ये आपको निकल कर आएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यल लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है। तो यल लंबाई के एक स्टील के तार का जो चुंबकीय आघूर्ण है कितना है, यम है। इसे अर्धवृत्ताकार चाप में जोड़ा जाता है, किसमें, अर्धवृत्ताकार चाप में जोड़ा जाता है। तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो इसका जो नया चुंबकीय आघूर्ण निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, देखिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपको लास्ट तक जुड़े रहना है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर्स की पूरे चीज़ें ली गई हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी होती तो हम शॉर्ट वीडियो में बता सकते थे, लेकिन इसमें आपको डिटेल में बताना है ताकि कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है, धीरे धीरे हमने 7 चैप्टर तक कवर कर लिया है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आपको पीछे नहीं जाना है। अगर पीछे जाते हैं तो आपको पुनः फिर से एक चैप्टर से पढ़ना होगा। तो आपको पीछे नहीं जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको टोटल सब प्रश्न वीआईपी प्रश्न मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, एक है यम, दूसरा यम इंटू 2l, तीसरा यम अपान यल, चौथा क्या है 2m अपान पाई। अब देखिए इसकी सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग करने का तरीका कैसे होगा। देखिए जब तार को यल लंबाई के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, तो देखिए जब अर्धवृत्ताकार की बात करते हैं तो सिर्फ पाई लेते हैं। अगर पूरी बात करते हैं गोले की यानी वृत्त की बात करते हैं तो 2πr लेते हैं, जब अर्ध की बात करेंगे तो πr लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण होगा यम इंटू यल आ जाएगा। तो यम बराबर एक स्मॉल यम बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल यम अपान यल, यानी कि यल का मान कितना है πr, तो टोटल कितना हो जाएगा यम अपान πr हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर इस तरीके से अगर आपको निकालते हैं आगे और देखते हैं आपका आगे देखिए, अगर नया चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे यम डैश बराबर तो क्या हो जाएगा यम इंटू स्मॉल यम इंटू 2r यानी कि 2m अपान पाई, क्या हो जाएगा 2m अपान पाई हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा देख लेना है और अच्छी तरीके से सॉल्विंग करते रहना है। अब चलिए आगे बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस प्रश्न को आप बताएंगे। इसमें आपके जो वीआईपी प्रश्न है उन प्रश्नों को लिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों को आपके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि धारा मापी में, ठीक है, धारा मापी में लोहे की क्रोट का नया लाभ क्या है। तो क्या लाभ है, यानी कि दो धारा मापी है, धारा मापी की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं अमीटर। अमीटर से हम क्या करते हैं, धारा को मापते हैं। तो लोहे की क्रोट का क्या लाभ है, उसमें अगर लोहे की क्रोट लगाते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए इसका लाभ क्या है कि इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, तथा जो बल रेखाएं होती हैं हमारे ध्रुव खंडों के बीच,
ठीक है। जो हमारी बल रेखाएं होती हैं ध्रुव खंडों के बीच केंद्रीय बिंदु की ओर को जाती हैं। तो बस इससे यही लाभ होता है कि जो हमारी बल रेखाएं होती हैं ध्रुव खंडों के बीच, यानी कि जो नॉर्थ पोल है आपका, जो साउथ पोल है, इसके बीच के केंद्र बिंदु से होकर जाती हैं। जो हमारा लोहा होता है, जो हमारा क्या होता है, आयरन होता है, बस इसी का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। यानी कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में अगर हम बदलते हैं तो उसकी रचना में हमें क्या परिवर्तन करना होगा कि जो हमारा धारा मापी है वह वोल्ट मीटर में बदल जाए। तो चलिए इसको देखते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो धारा मापी की कुंडली में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। तो क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध का शंट अगर हम लगा देते हैं श्रेणी क्रम में उसके, तो जो हमारा धारा मापी होगा वह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करते रहना है। जो आपके प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चल कुंडली की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी मतलब कि यहाँ कुंडली में क्या होती है कि प्रवाहित प्रति एकांक धारा क्या होती है, प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। यानी कि आई एस बराबर फाई अपान आई, यानी कि एन ए बी अपान सी। इस तरीके के इसको आपको याद कर लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरीके के प्रश्नों को आपको पढ़ना अति आवश्यक है, जिससे आपको एग्जाम में 95% नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए, जहाँ यन बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। यन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और सी क्या है, मरोड़ दृढ़ता। क्या है, मरोड़ दृढ़ता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को आपको पढ़ते रहना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको हमने बताया कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। अभी आपको SKM स्टडी चैनल आपका लॉन्च हो जाएगा। आप तो SKM स्टडी के ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर अगर SKM स्टडी सर्च करेंगे तो SKM स्टडी का लोगो आपको दिख जाएगा, जहां से आपको SKM स्टडी डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको ये PDF जो हैं फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री है और कोई भी इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएंगी यूट्यूब पर, उसकी जो PDFs होगी आपको, यानी कि SKM स्टडी के ऐप पर आपको बिल्कुल भी आसानी तरीके से मिल जाएंगी। तो वहाँ पे भी जा करके आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए चुंबकीय आघूर्ण के सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। तो हमें बताना जो चुंबकीय आघूर्ण है सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण है एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है हमारी, यहाँ सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है, हमारी सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, R मीटर त्रिज्या के, ठीक है कितने मीटर, R मीटर त्रिज्या के धारा लूप में, किसमें, धारा लूप में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कितने एम्पियर की, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। तो धारा लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं और आप समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है M बराबर I इंटू ए होता है। क्या होता है, M बराबर I इंटू ए होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए
आई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई बराबर क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए आई इंटू पाई आर स्क्वायर धारा लूप का क्षेत्रफल है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। करंट तो हमारी दी है आप लोग जानते ही हैं, तो टोटल एम बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई। ठीक है, जहाँ पर जो यम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, आर क्या है हमारी त्रिज्या है, और आई क्या है करंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से आपको जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी समझाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा लिखिए। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी मात्रक हमें लिखना है और इसकी क्या लिखनी है, बीमा लिखना है। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी बीमा की बात करते हैं तो इसकी बीमा क्या होगी, यल स्क्वायर इंटू ए। इसकी बीमा क्या निकल कर आएगी, यल स्क्वायर इंटू ए निकल कर आएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण देना है आपको। चलिए बताते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण कौन कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्या है धारावाही कुंडली, पहला क्या है धारावाही कुंडली तथा दूसरा क्या है दंड चुंबक। जो दंड चुंबक और धारावाही कुंडली हैं ये हमारे क्या हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के हमारे उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, किस पर, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या लिखना है, तीव्रता का व्यंजक लिखना है। तो अक्षीय स्थिति में जो व्यंजक होगा चलिए उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होगा, बी बराबर 10⁻⁷ 2m/r³ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। देखिए जहाँ पर यम बराबर क्या है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक का क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। आर क्या है, चुंबक के केंद्र से वह दूरी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है। लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारे लघुत्तरी प्रश्न हैं इनको पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए धारामापी की सुग्राहिता की पहले बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखिए शॉर्ट टाइम में भी बता चुके हैं, अभी आपको लॉन्ग टाइम में बताने का प्रयास करते हैं। तो धारामापी की सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, दोनों को एक साथ यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है आपको बताते हैं कि यह कुंडली में, ठीक, अगर कोई कुंडली है, जैसे आप लोग कुंडली का मतलब समझते हैं जिसमें आपके तांबे के तार लपेटे रहते हैं जिसमें आपको धारा प्रवाहित की जा सके। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जा सके। तो इस तरीके की जो कुंडली होती है वहां पर, यानी कि यह कुंडली में प्रवाहित एकांक धारा के लिए, कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। क्या होती है, उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो धारा की सुग्राहिता जो होती है आई एस बराबर क्या होती है, फाई अपान आई, क्या होती है, फाई अपान आई होती है, एन ए बी अपान सी, एन ए पी अपान सी होता है यहाँ पे। ठीक है, ई मत समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है हमारा एन ए बी अपान सी होता है। तो देखिए यन बराबर कहाँ है, यहाँ पे क्या है, यन बराबर क्या है आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, जहाँ पर यन बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, यन बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, और ए बराबर क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और सी क्या है, मरोड़ दृढ़ता, क्या है, मरोड़ दृढ़ता है हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धारामापी की सुग्राहिता को निकाल सकते हैं आई एस। अब देखिए आगे बात करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। तो धारा मापी की जो वोल्टेज सुग्राहिता होती है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे और आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो क्या होती है यहाँ, देखिए यह क्या होती है कि कुंडली के सिरों पर, यहाँ पे क्या होती है, कुंडली के सिरों पर, ठीक है, कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए, लगाए गए क्या, प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए जो वोल्टेज सुग्राहिता Vs होती है फाई अपान वी होती है। ठीक है, और जो धारा मापिक सुग्राहिता होती है फाई अपान आई होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
यहाँ पर देखिए एन ए बी फाई का मान क्या होता है, एन ए बी होता है, और सी आर, ठीक है। आर क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है, सी क्या है, मरोड़ दृढ़ता है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है और अच्छी तरीके से समझ भी लेना है, ताकि इन प्रश्नों को आए तो आपको अच्छी तरीके से छूटे ना और आपको सॉल्विंग हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको लास्ट तक अगर नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए, क्योंकि इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरी के बाद आंकिक प्रश्न आपको बताए जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दीर्घ उत्तरी प्रश्न कोई नहीं पढ़ाता है। हम यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न को पढ़ाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिससे आपको कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। तो इसके साथ इसी बात पर आप लोग पर लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप लटकाया गया है। क्या लटकाया गया है, एक धारावाही लूप क्या हो गया है, लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित कीजिए। यदि हम क्या कर दें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप को हम क्या कर दें, लटका दें, क्या कर दें, लटका देते हैं, तो तब क्या होगा, इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित करना है। तो इस लूप पर जो लग रहा है बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र हमें निगमन करना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको एक तरीके से और पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है एक समान त्रिज्या का है, और धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ, धारावाही क्या कर रहा है कि धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इक्वल टू एन आई ए बी होता है। क्या होता है, एन आई ए बी होता है, ठीक है। जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। चलिए आगे हम बात, सामान्य का मतलब जैसे घन का मतलब क्या हो गया, फेरों की संख्या, आई का मतलब करंट हो गया, ए का मतलब एन ए बी, ए का मतलब एरिया हो गया, और बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ये सामान्य वर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पे है। चलिए आगे आपको बताते हैं इसका आंसर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं आपको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर, ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म आघूर्ण क्या है, देखिए, माना एक आयताकार लूप ABCD एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा ABCD, ठीक है, और जो आपको रेखाएं दिख रही हैं ये हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। टोटल हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और जो हमारा ये है क्या, कुंडली है हमारी, क्या है, कुंडली है। इसमें देखिए चार तरफ बल लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है F2, F1 इधर लग रहा है नेगेटिव, और F3 ऊपर की ओर, F4 नीचे की ओर। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे आपको बताते हैं इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। माना एक आयताकार लूप ABCD है, हमने लूप क्या माना, ABCD माना, और एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, B है, इसमें इसको क्या किया गया है, लटकाया गया है। माना कि लूप की लंबाई क्या है, AB बराबर DC बराबर L। जो हमारी लूप की लंबाई है AB बराबर DC बराबर क्या है, L है, एवं चौड़ाई क्या है, AD बराबर BC बराबर B है। चौड़ाई क्या है, AD बराबर BC बराबर B है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको लास्ट तक इसमें जुड़े रहना है, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, अन्यथा यह प्रश्न समझ में नहीं आने वाला है। और इसमें जितनी भी चीज़ें लिखाई गई हैं सारी चीज़ों को इसको लिखना है, अपनी नोट्स कॉपी बना लेनी है, जिसमें आपको लगेगा कि हमने नोट्स बनाई है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाई, इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी धारावाही चालक को, ठीक है, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। चालक पर क्या करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। जिसकी दिशा क्या होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। जब लूप में आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो की जाती है, यानी कि जब लूप में
आई धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित की जाती है तो देखिए तब क्या होता है, आगे इस कंडीशन में हम आपको बताते हैं तब क्या होता है कि लूप की भुजा ए बी पर, जो लूप की भुजा ए बी है, ए बी पर बल F1 कितना लगेगा ILB, ठीक है, कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या है कि लूप की भुजा DC पर, ठीक है, लूप की भुजा जो DC है, DC पर बल F2, हमने आपको 4 बल दिखाए थे वहां पर, F1 F2 F3 F4। जो F1 था वो राइट साइड में था, जो F2 था हमारा लेफ्ट साइड में था, नहीं, जो हमारा F2 था राइट साइड में था, जो F1 था लेफ्ट साइड में था, जो हमारा F4 था अपर साइड में था, और जो हमारा F3 था लोअर साइड में था, नीचे की ओर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए F2 बराबर ILB, कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए लूप की भुजाएं AD तथा BC पर लगने वाले बल F3 F4 परस्पर बराबर व विपरीत है तथा इस क्रिया रेखा भी एक ही, अतः परिणामी बल शून्य होगा। ये दोनों बल क्या हैं, एक दूसरे के अभिलंबवत हैं, यानी कि परस्पर एक ही रेखा में है, परस्पर विपरीत है या समान है। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जो विपरीत होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे F1 और F2 परिमाण में परस्पर बराबर, दिशा में समांतर व विपरीत है, ठीक है, तथा इसकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, क्या हैं, अलग अलग हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं। इसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा जो विक्षेपक बल युग्म होता है वह क्या होता है। जैसे यहाँ पे विक्षेपक बल युग्म क्या होता है कि जैसे कि दो बल आपके लग रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक बल का मान ज़्यादा है, एक बल का मान कम है, तो वहाँ पे कुछ विक्षेप होने की संभावना होती है। तो इस तरीके के जो बल उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपक बल कहते हैं। अब देखिए इसी बल युग्म के कारण ही आयताकार अथवा धारावाही लूप अपनी स्थिति से घूमने लगती है। जब यह बल आपस में जो असमान होते हैं, इन्हीं बल के कारण क्या होती है, हमारी जो आयताकार धारावाही लूप होती है क्या होती है, घूमने लगती है, यही क्रिया रेखा से। चलिए आगे आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे आपको क्या दिया गया है कि माना, अब क्या मान लेते हैं कि माना किसी क्षण लूप की अक्ष, जो लूप की अक्ष होती है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में थीटा कोण बनाती है। हम मान लेते हैं कि जो हमारी लूप है कुछ थीटा एंगल पर क्या हो गई, घूम गई, क्या हो गई, घूम गई, तब क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। इस स्थिति में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी होगा, ठीक है। यानी कि ILB बराबर B साइन थीटा, यानी कि L इंटू बी बराबर A, हमारा क्या है, यह टोटल क्षेत्रफल है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि यह आयताकार है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लूप का क्षेत्रफल निकल कर आ गया, टाउ बराबर क्या आ जाएगा, IAB साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आई टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। अब देखिए आपको हम बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि यह बल युग्म, ठीक है, जो बल युग्म है हमारा आपका, यह बल युग्म धारावाही लूप को घुमाकर ऐसी स्थिति में ले जाता है जिसमें लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तथा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। इस प्रकार यह बल युग्म शून्य हो जाए, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि टाउ इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी, हमने आपको यह बताया I इंटू L इंटू बी बराबर B साइन थीटा, यानी कि L इंटू बी यानी कि IAB साइन थीटा। अब देखिए यदि लूप में n फेरे हो, तो यदि लूप की बात करेंगे तो लूप में क्या हो, n फेरे हैं, तो परिणामी बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, यानी कि MB साइन थीटा, क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा, यानी कि NIA का मान टोटल क्या होता है, M के बराबर होता है। तो यहाँ से M बराबर क्या है कि NIA है, ठीक है। अब देखिए यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, जो कुंडली है हमारी, कुंडली है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, तब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है, जो कुंडली हमारी क्या है, घूम रही है, ठीक है। देखिए इस स्थिति में कुंडली का जो तल होगा प्रत्येक स्थिति में बल के क्या है, बल रेखाओं के समांतर रहता है, क्या रहता है, बल रेखाओं के समांतर रहता है। इस प्रकार इस स्थिति में क्या है कि कुंडली पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है टाउ इज इक्वल टू NIAB, ठीक है। देखिए आगे हम आपको बताते हैं,
जो कुंडली पर इसमें लगने वाला बल आघूर्ण है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी होगा। यदि लूप वर्गाकार है, जो लूप हमारी है यदि वर्गाकार है, तब क्षेत्रफल ए बराबर एल स्क्वायर होगा। ठीक है, वर्ग में क्या होता है कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है तीनों आपकी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इस तरीके का हो जाएगा। वर्गाकार कुंडली का जो बल आघूर्ण होगा टाउ इज इक्वल टू एन आई एल स्क्वायर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे में दीर्घ उत्तरी प्रश्न था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस प्रश्न में के सभी चीज़ों का आपको लिख लेना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स आपको अब बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन इसके लास्ट में होने वाला है। आपका क्या होने वाला है, आपका आंकिक प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आंकिक प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हैं और इसको भी फिनिश करने का कोशिश करते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आंकिक प्रश्न होता है इसको आपको करना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो आंकिक प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस आंकिक प्रश्नों की वजह से जो हमारी थ्योरी होती है वह कंप्लीट हो जाती है, या अगर हमारी थ्योरी कंप्लीट है तो आंतरिक जो हमारे आंकिक प्रश्न है आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कुछ दिख रहा होगा कि 100 फेरों वाली, ठीक है, कितने फेरों वाली, 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली में, ठीक है, 100 फेरों वाली तथा 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली में, किसमें, एक कुंडली में 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ठीक है, रखी गई है, किसमें, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। ठीक है, कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा है, कुंडली में कितनी, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। किसके समांतर है, कुंडली क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, कुंडली पर लगे बल आघूर्ण की गणना कीजिए। अब जो कुंडली है, कुंडली पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है उसकी हमें गणना करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन से ही आपको समझ रहा है यन, ये मान हमारा का है, यन का है। और ये देखिए जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल दिया है ए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हमारा देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यानी कि बी। ठीक है, अब इसमें देखिए निकालना क्या है कि अब यहाँ पे धारा भी दी रखी है, धारा आई दे रखी है, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तो कुंडली पे लगे बल आघूर्ण का मान निकालना है। बल आघूर्ण का मान निकालना है, टाउ का मान निकालना है। चलिए आपको निकाल कर बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। इस प्रश्न में हमने आपको जो बताया फेरों की संख्या n बराबर 100 फेरे दिए हैं, आई बराबर 0.2 एम्पियर दिया है, बी बराबर 10 मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है और ए बराबर 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 150 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको मीटर में हमने चेंज कर लिया। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे क्या है कि जब कुंडली का तल, ठीक है, जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर हो, जो कुंडली का तल है किसके समांतर हो, बल रेखाओं के समांतर हो, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए जो बल आघूर्ण है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 100 इंटू 0.2 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻4। देखिए जो यन का मान 100 था और आई का मान 0.2 था, ए का मान 150 इंटू 10⁻⁻4 निकाले थे और बी का मान कितना था, 10 था, थीटा का मान 90 डिग्री। और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर में क्या मिलेगा, 3 न्यूटन मिलेगा जो कि टाउ के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व हो गया बहुत अच्छी तरीके से। तो ये वीडियो कैसी लगी मेरे प्यारे फ्रेंड, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहना है, आपको अच्छी तरीके से समझते रहना है, जिससे आपकी जो थ्योरी और न्यूमेरिकल सारी चीज़ें कंप्लीट होती रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ बताते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, देखिए जो अगला प्रश्न है क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, क्या है, एक एक हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में प्रति सेकंड कितने चक्कर, 10⁻17 चक्कर लगाता है। कितना, 10⁻17 चक्कर लगाता है। तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए।
देखिए कह क्या रहा है, आपको समझ लेना है कि हाइड्रोजन परमाणु में, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में, किसमें, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में प्रति सेकेंड 10⁻17 चक्कर लगाता है। कितना, 10⁻17 चक्कर लगाता है। इसके फलस्वरूप जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की हमें क्या करना है, गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आपको हम बताते हैं कि क्या दिया है कि कक्षा की त्रिज्या, जो त्रिज्या है कितनी दी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दी है। कितनी, 0.5 एंगस्ट्रॉम दी है। और यहाँ से देखिए 0.5 इंटू 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10⁻−11 मीटर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻−11 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मीटर में बदल लिए। ठीक है, यानी प्रति सेकंड लगाएगा चक्रों की संख्या n बराबर 10⁻17 है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण m बराबर कितना है, I इंटू ए है, तो एन ई अपान टी क्या है, एन ई अपान टी है इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻−11 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके के सारे मान आपको रख देना है। ठीक है, यन का मान कितना था, 10⁻17 था। इलेक्ट्रॉन का मान आपको मालूम होगा, ई बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 के बराबर होता है, कूलाम के बराबर होता है। और नीचे टी का मान 1 सेकंड दिया ही था, और जो पाई का मान होता है 3.14 होता है। और जो हमारा आर का मान था, यहाँ से हमने निकाला था, क्या निकाला था, 5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर, यानी कि यम का मान क्या हो जाएगा, यम बराबर 1.256 इंटू 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट था। और आपको इससे जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ही गहनता से, बहुत ही शालीनता से, अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए आपको हम बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या, कोई वृत्ताकार धारा है, किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है। कितना है, 0.01 मीटर है, तथा इसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही। कितने एम्पियर की, 7 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। लूप का क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लूप की त्रिज्या जो होगी, लूप की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 0.01 मीटर, क्या है, लूप की त्रिज्या क्या है, आर बराबर 0.01 मीटर है। ठीक है, यहाँ से देखिए लूप में प्रवाहित धारा आई बराबर 7 एम्पियर दिया है, हमें कितना दिया है, आई बराबर 7 एम्पियर दिया है। अब देखिए जो लूप का क्षेत्रफल है, जो हमारा लूप बनता है, एक वृत्ताकार लूप बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का लूप बन रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या आर हम मान लेते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए कितना निकल कर आएगा, तब पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि कितना निकल कर आएगी, 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, या बराबर 3.14 होता है। इसको आपको याद ही कर लेना है, एकदम याद ही कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो 22 इंटू अगर इसका वर्ग करते हैं तो 0.0001 हो जाएगा अपान 7 का मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर आई इंटू ए होता है। क्या होता है, यम बराबर आई इंटू ए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 7। 7 आई का मान कितना है, 7 है, और ये टोटल हमने निकाला था 22 इंटू 10 घाते, यानी 22 इंटू 1। यदि इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से इसको बना भी सकते हैं, या इसको सॉल्विंग कर सकते हैं कैसे, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -4 क्या हो जाएगा, -4 इंटू 22। ठीक है, अगर एक 10 को हम नीचे ले आ लें
तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू अपान 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10 का इस पर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल जाएगा जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। हमने आपको इस जो वीडियो थी आपकी, इस वीडियो हमने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और लघुत्तरी सेकेंड और दीर्घोत्तरी और आंशिक प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्नों को बताया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। और जो एसकेएम स्टडी का हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। और जो इसकी पीडीएफ है यूट्यूब की फ्री ऑफ कास्ट आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो उसके ऐप पर आपको मिल जाएगी। तो ऐप पर आपको जाना है, वहाँ से जाना है आपको, प्ले स्टोर में ऐप को डाउनलोड कर लेना है और जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है मेरे पेरेंट्स तो आपको चैनल को ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी वीडियोस को लाते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।